तो आज की हमारी क्लास की ये सबसे पहली क्लास है, सबसे पहला वीडियो हम बना रहे हैं। और जो हमने पैटर्न रखा है वो रखा है पाकिस्तानी सूट, जो कि मैंने अपने जो हमने बैनर बनाया हुआ था, थंबनेल बनाया था, और जो मैंने क्लासेस की डिटेल आप लोगों को दी थी उसके अंदर हमने सबसे पहला पैटर्न ही ये रखा है। तो इसको किस तरीके से कटिंग करना, कैसे सिलना है, कैसे फिनिशिंग देनी है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा कोई भी अगर फैब्रिक हमारे पास आता है तो हमने सबसे पहले फैब्रिक को चेक करना है। अगर कोई बना रहे हो या कस्टमर का आप बना रहे हो तो फैब्रिक हमने चेक करना है। ठीक है। तो कम से कम हमारा ये पाकिस्तानी सूट बनाने के लिए 5 मीटर फैब्रिक आपके पास होना ज़रूरी है। कम में भी बन जाएगा, पर कम से कम आप 5 मीटर रखो। तो 4.25 या 4.5 में भी आप बना सकते हो। बट नॉर्मली अगर कस्टमर को आपने बताना कितना लगेगा फैब्रिक, तो आपने क्या बताना, उनको 5 मीटर कम से कम फैब्रिक बताना है, क्योंकि उतना ही इसके अंदर यूज़ हो जाता है। अभी इसके बाद फैब्रिक के बाद हम बात करते हैं सबसे पहले मेज़रमेंट की। तो नॉर्मली मेज़रमेंट जो हम बॉडी से नाप लेते हैं, जिस तरीके से लेते हैं वैसे ही आपने नाप लेना। मैं लूजिंग का दिखा देता हूँ कि हम नॉर्मल फिटिंग के जो सूट होते हैं उसमें हम कितनी लूजिंग देते हैं, और जब पाकिस्तानी आउटफिट हम बना रहे हैं उसके अंदर हमने कितनी लूजिंग देनी है। तो आप ये जो मैं आपको डायरी में दिखाऊंगा, जो हमने साइज़ नोट किया हुआ है, उस साइज़ को आपने एक बारी स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है। और उसमें जो मैंने साइज़ कैसे कैसे किस चीज़ का लेना होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो हमारी बहुत सारी होती है साइज़ इसके ऊपर, क्योंकि हमारा ये आउटफिट रेडी करना है, कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोज़ है, तो उसकी डिटेल हम इसमें बता रहे हैं आप लोगों को। तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मेज़रमेंट पे आ जाते हैं हम। आप देखोगे, देखिए ये हमारा मेज़रमेंट है यहाँ पर। तो आप जो भी बॉडी साइज़ ले रहे हो, बॉडी से आपने मेज़रमेंट लिया है कस्टमर की, उसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं, 2 से 2.5 इंच की लूजिंग देते हैं। पर इसमें हमने क्या किया है, अगर थोड़ा लूज़ फिट कुर्ता बना रहे हो तो इसमें हमने 3 इंच लूजिंग दी है ऊपर बस्ट में, 3 इंच ही हमने हिप के अंदर दी है, और 4 इंच दिया है हमने इसमें वेस्ट के अंदर। ठीक है। अगर किसी की वेस्ट कम है तो आप इस वेस्ट के अंदर 5 इंच की भी लूजिंग कर सकते हो, या 3.5 इंच की भी लूजिंग कर सकते हो। इससे ज़्यादा आपने नहीं देनी बस्ट के अंदर, 3.5 से ऊपर आपने नहीं जाना, क्योंकि फिर वो ऐसा लगेगा कि किसी और का सूट बना हुआ है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। तो देखिए, ये वाला जो साइज़ है हमारा 36, 30 और 36, ये हमारा बॉडी साइज़ है, बस्ट वेस्ट हिप वाला। उसमें मैं बता रहा हूँ, हिप और बस्ट में मैंने 3-3 इंच की लूजिंग दी है एज ए साइज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये स्मॉल साइज़ है थोड़ा, इसके हिसाब से। तो कोई भी आपके पास साइज़ आ रहा है उसमें आपने 3.5 इंच से ऊपर नहीं देना है। अगर बिल्कुल ही लूज़ फिट बन रहा है उसमें आप 4 इंच भी कर सकते हो। बट सिंपल सा जो नॉर्मली बेसिक पैटर्न होता है उसमें क्या होता है, जब भी लूज़ फिट कुर्ता बना रहे हो आप, तो 3-3 इंच की आपने बस्ट और हिप में देनी है, और वेस्ट में आपने 4 इंच की देनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें हल्की ही शेप रहती है। तो ये तो हो गया हमारा लूजिंग का कॉन्सेप्ट, सिंपल सा है, बहुत ही आसान है। बाकी अगर फिटिंग वाला सूट बना रहे हैं, फिटिंग वाले में मैं ऑलरेडी, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 2 इंच की लूजिंग देते हैं, 2.5 इंच की लूजिंग देते हैं। वेस्ट में मैं नॉर्मली 2.5 से 3 इंच की लूजिंग देता हूँ, और हिप के अंदर मैं 2 इंच से कभी भी ज़्यादा लूजिंग नहीं देता हूँ। ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नॉर्मली जो भी अभी ये जो चीज़ें देखिए, आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, जैसे शर्ट हो, लेंथ होगी शर्ट की, तीरा स्लीव्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको मेजरमेंट लेने में भी इजी रहे। तो आप बनवा भी सकते हो अपने लिए, अगर आप किसी कस्टमर का स्टिच कर रहे हो। इसमें क्या है, हमें जब कस्टमर का हम साइज़ ले रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हमने अभी कौन सा साइज़ लेना है। जैसे कि मैंने लेंथ ले ली, उसके बाद मुझे पता होगा तीरा लेना, उसके बाद मुझे पता होगा स्लीव्स लेनी, मोरी लेनी, बाइसेप लेने, आर्मोल। इस तरीके से कंप्लीट साइज़ का मुझे पता चल जाएगा कि हमने पहले कौन सा साइज़ लेना। अभी ये कंप्लीट खाने हमारे जो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा साइज़ कंप्लीट हो चुका है, कोई चीज़ हमारी बाकी नहीं है। तो मैंने पैंट का साइज़ यहाँ पर लिया हुआ, क्योंकि हम स्ट्रेट सलवार बना रहे थे, तो उसमें हमें 2 साइज़ ही चाहिए होते हैं नॉर्मली, लेंथ और जो मोरी है उसकी वो। ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम फैब्रिक के ऊपर, और आपको दिखाते हैं कैसे हमने इसको कट करना है। तो इसको हम रखेंगे साइड। तो देखिए, आपके पास जब भी कपड़ा आता है, कपड़े के अंदर आपने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये तो चलो प्लेन फैब्रिक है, कॉटन में है, ग्लेस कॉटन फैब्रिक है ये। अगर आपके पास कोई भी फॉल वाला फैब्रिक है, ठीक है, क्रेप है, सिफोन है, या कोई भी ऐसा फैब्रिक जो थोड़ा मैनेज करने में मुश्किल होती है, तो उसमें आपने क्या करना है, कभी भी कटिंग आपने डायरेक्ट कैंची से बराबर करके नहीं करना है। उसको सिंपल क्या करना, आपने कट लगाना है एक, और उस कपड़े को फाड़ देना है इस तरीके से। इससे क्या है, कपड़े के अंदर जो भी कान होती है वो सारी निकल जाती है। तो ये देखने में देखिए सीधा लग रहा था हमें, बट अभी क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें, अभी उसके अंदर कान आ गई, तो अभी इसकी कान निकल चुकी है। अभी जो हम नाप कर जितना भी हमें चाहिए होगा वो बिल्कुल सीधा जाएगा, और हम कहीं से भी फाड़ सकते हैं। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो फैब्रिक जब भी कट कर रहे हो आप, कान का ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप ये चीज़ नहीं नोट कर रहे किसी भी पीस के अंदर, तो आपका पीस ख़राब हो सकता है। और अगर पार्टी वेयर बना रहे हो उसमें तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकते हो।
तो सबसे पहले कपड़े के साथ आपने क्या करना, एक साइड से फाड़ कर उसको कट कर लेना है। अभी हमें देखिए इसमें से फैब्रिक निकालने के लिए शर्ट के हमें लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने लेंथ को लेना है। जो हमारी शर्ट की लेंथ है वो है 42, यानी कि 42 इंच लेंथ है। 42 में हम 4 इंच प्लस करेंगे जो हम नीचे फोल्डिंग का मार्जिन देते हैं, ठीक है। तो हम कटिंग करेंगे इसको 46। तो यहाँ पर मैं 46 का निशान लगा लूँगा, इस जगह पर देखिए ये, ठीक है। और यहाँ पर वही जैसे कि अभी मैंने कैंची से कट लगाकर इसको फाड़ कर निकाल लूँगा साइड से पीस में, इस तरीके से, ठीक है। अभी जो दूसरा पैनल हमने कट करना है वो भी इसी तरीके से कट करना है। तो जो पहला वाला पैनल है हमारा उसी को उसके ऊपर रखेंगे हम इस तरीके से, और इसको बराबर करके ये पैनल भी हम निकाल लेंगे। तो ये इसी सूट के बारे में मैं नहीं बता रहा, आप कोई भी फैब्रिक कट कर रहे हो, प्रिंटेड कट कर रहे हो या वर्क वाला कट कर रहे हो, वर्क वाले में बस आपको ध्यान रखना पड़ता है कि बाजू का जो साइड में हमारी बाजू होती है उसका ध्यान रखना कि वो ना हो उधर कटिंग करने से पहले। तो किसी भी पीस को कटिंग करने से पहले आपने यही प्रोसेस को फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर भी हम कट करके इसको निकाल लेंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता चलूँ, किसी भी तरह का आपको डाउट होता है वीडियोस के अंदर, ठीक है, या तो आप उसको नोट कर लो, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर दो उसके लिए, और उसके बाद मैं आपको कॉल कर लूँगा, या आप भी मुझे कॉल कर सकते हो। पर आप कोशिश करो पहले मुझे मैसेज कर दो, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि मैं आपके जो डाउट्स वगैरह है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती कोई शॉर्ट वीडियो बनाने की आप लोगों को समझाने के लिए, तो वो मुझे पता लग जाए। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। अभी ये फैब्रिक हम साइड रख देते हैं क्योंकि इसमें से हमने सलवार को निकालना है। तो सबसे पहले हम शर्ट को कटिंग करने वाले हैं। शर्ट को किस तरीके से कट करना है उसका भी देखिए सिंपल सा तरीका है। अभी ये जो हमारे पास पैनल है, तो मैं आसान करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने डायरेक्ट इनको फोल्ड नहीं कर लेना है। एक तो आपने ध्यान रखना पीस के अंदर उल्टा सीधे का, जो कि आप लोगों को पता ही होता है ज़्यादातर। तो इसमें हमें अभी ज़रूरत पड़ने वाली है घेरे की, जो घेरे का जो हमारा साइज़ होता है, क्योंकि क्या होता है कुछ लोग ए लाइन पहनते हैं, तो घेरे का जो साइज़ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, या कम से कम हिप वाला साइज़ सबसे ज़्यादा होता है। तो स्ट्रेट भी आप बना रहे हो तो तब भी हमें घेरे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम जो इसका घेरा नोट करेंगे यहाँ पर, तो हिप जो इसकी 19 इंच है, तो क्योंकि ये पैटर्न जो है वो ए लाइन में नहीं है, नॉर्मल है, 1-2 इंच हिप के साइज़ से इसका घेरा हमारा बड़ा है। तो घेरे का जो भी साइज़ आ रहा है, जैसे कि हमारी जो हिप आ रही है वो 19.5 आ रही है, तो हम इसका घेरा 20 या 21 इंच रेडी करने वाले हैं। 21 इंच, आप 21 के हिसाब से लेके चलो, 21 इंच हम रेडी करने वाले हैं। सबसे पहले आपने 21 पर निशान लगा लेना है, यहाँ पर या 21 पर, ठीक है। 21 पर निशान लगा के प्लस इसके अंदर आपने 4 इंच को ऐड कर देना है, जो कि हमारा दोनों साइड का मार्जिन रहेगा, ठीक है। और ये पीस भी हमने ऐसे ही निकाल लेना है। ये देखिए ये वाला पैनल भी हमने इसी तरीके से निकाल लेना है। सेम दूसरे पैनल को भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। अभी हमने नापना नहीं है दूसरे पैनल के लिए, हमने क्या करना, उसी पैनल को बराबर रख के, क्योंकि नापने में ऐसा होता है कभी कभार छोटा बड़ा हो सकता है, तो आप कोशिश करो कि दूसरे फैब्रिक से जो आपने फैब्रिक लिया है उसको रखकर ही निकालने की कोशिश करो आप। तो ये हमारे 2 पैनल हो चुके हैं, दोनों को हम कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे। अभी हम इस पर लगा लेंगे प्रेस, और क्रीज लगाकर इसको अच्छे से पहले सेट कर लेंगे हम। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको दोनों पैनल को, फ्रंट और बैक वाले पैनल को हमने प्रेस लगा के, क्रीज लगा के इस तरीके से सेट कर लेना है। यहाँ पर ये हमारा बैक का पैनल रहेगा और ये फ्रंट का। किसी भी तरह का पीस कट कर रहे हो, अगर आप वाकई में फिनिशिंग से कट करना चाहते हो ताकि हमारा जो घेरा है वो भी अच्छा फिनिशिंग के साथ बैठे, और फैब्रिक के अंदर सारी फिटिंग वगैरह जो है वो भी अच्छे से आए, जो देखने में अच्छा लगता है पीस हमारा, तो इन चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम निशान लगा लेंगे ये वाला। ये निशान लगाया हमने कपड़े को बिल्कुल सीधा करने के लिए, प्लस इसमें 1 इंच छोड़ के आपने निशान लगाना है। ये निशान लगा लेंगे हम। अभी इस निशान से, जो नीचे वाला निशान है, इससे हमने लेंथ को चेक करना है। तो हमारी जो लेंथ है वो 42 इंच है, 42, ठीक है। तो वहाँ पर हम लेंथ रख लेंगे उतनी। यहाँ पर आपने 42 ही रखना है क्योंकि हमने मार्जिन का हमने ऊपर की साइड में निकाला हुआ है। ये निशान हो गया हमारा, नीचे हमारा फोल्ड हो जाएगा तुरपाई का। तो ये देखिए ये वाला जो हमारा अभी साइज़ है कि हमारी वेस्ट कितने इंच पर आएगी और हमारा हिप कितने इंच पर आएगा, तो इसका मैं ऑलरेडी साइज़ लेता हूँ। अगर देखिए डायरी में मैं आपको दिखाऊँ तो हमने हर कस्टमर का यहाँ पर लिया हुआ है।
जो भी हमारा देखिए कुछ इस तरीके से निशान आपको दिखेगा सूट के अंदर, ये वाला निशान हो गया, ये वाला हो गया, तो ये हमने डार्ट पॉइंट होते हैं हमारे वेस्ट पॉइंट और हिप पॉइंट, इस तरीके से ये दिखेगा। देखिए ये, तो इसकी जो कमर का साइज़ है वो है हम उतार रहे हैं 15 इंच पर, वेस्ट जहाँ पर हमारी आएगी। और इसका जो हिप का साइज़ है वो हम उतार रहे हैं 22.5 इंच पर। तो इस चीज़ में आपने ध्यान रखना है, जो भी पाकिस्तानी सूट बनते हैं उनके जो चाक होते हैं वो थोड़े नीचे होते हैं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, ऊपर नहीं होते। तो 22 से नीचे, ऊपर की साइड तो आपने जाना नहीं है, 22 से नीचे नीचे रहना है। उसमें 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। तो ये आपने ध्यान रखना, कोई भी साइज़ आप बना रहे हो 22 से कम तो आपने उतारना नहीं है अगर पाकिस्तानी कट में आप बना रहे हो, ठीक है। तो हमने 22.5 पर लिया है, क्योंकि ये स्मॉल साइज़ है तो 22.5 इसके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 22.5 पर निशान लगा लिया, यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगा लिया, ठीक है। अभी मेन चीज़ हमारी आती है ये, तो इसको हम कैसे लेंगे, इसका बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये निशान लगा लूँगा, जो कि आसान है। जो भी हमारी फिटिंग का साइज़ है उसके हिसाब से यहाँ पर हमने निशान लगा लेने हैं। ये यहाँ पर देखिए 19.5 है हमारी, तो 9.25 इंच रख लेंगे यहाँ पर। और वेस्ट है हमारी 17 इंच, तो यहाँ पर 17 इंच रख लेंगे हम इसमें कोई बैक प्लेट नहीं दे रहे, ना ही कोई फ्रंट में प्लेट दे रहे, क्योंकि लूज़ फिट में प्लेट की ज़रूरत नहीं होती। बट लूज़ फिट में भी आप शेप के लिए पीछे प्लेट डाल सकते हो, बट हम इसमें कोई प्लेट नहीं दे रहे। ये कुर्ता स्टाइल है लूज़ फिट। अभी यहाँ से 1 इंच हम बढ़ाकर दे रहे हैं इसमें, जो कि हमारी घेरे का साइज़ है, तो हम उसको रखेंगे 21.5 इंच। तो ये शेप हमारी निकलेगी, देखिए ये इस तरीके से, और ये शेप निकलेगी हमारी इसके लिए। तो ये स्ट्रेट में हमारा काउंट होएगा, स्ट्रेट बिल्कुल। अगर फिटिंग वाला सूट होता है स्ट्रेट वैसे उतना ही आता है, जो जितनी आपने हिप रखी उतना ही घेरा, बट ये भी स्ट्रेट में ही काउंट होता है। अगर ए लाइन आपने रखना है कोई भी पीस, तो उसका सिंपल तरीका पता है क्या है, देखिए ये जो ही हमारी वेस्ट का पॉइंट है और हिप का पॉइंट है, उस पर आपने इसको स्केल को मिला देना। उसके बाद जो शेप आपकी जहाँ पर भी जा रही है, ये हमारी ए लाइन की शेप होती है, देखिए ये वाली। तो यहाँ पर हमारा घेरा आएगा ये, अगर आप ए लाइन बना रहे हो किसी का भी पीस, ठीक है। तो इसमें वेस्ट जितना कम होगी उतनी शेप हमारी बाहर की साइड जाएगी। तो इसका ये तरीका होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि ये पैनल जो हमारे बिल्कुल स्ट्रेट आते हैं, वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। तो क्योंकि हम ये पैटर्न पर काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अदर चीज़ें आपको इसलिए बताता चलता हूँ ताकि वो भी आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहे, कि अगर इसका जो दूसरा तरीका है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो इसके लिए देखिए सिंपल, मैं आपको साइज़ भी दिखा के चलता हूँ साथ के साथ। देखिए मैं लेता हूँ क्रॉस फ्रंट, क्रॉस फ्रंट बोलते हैं हम, ये जो गोलाई होती है देखिए हमारी, अगर ये हमारा नेक हो गया, देखिए ये, तो देखिए ये वाला जो पॉइंट होता है, ये हम इसको हम बोलते हैं क्रॉस फ्रंट, ये वाला साइज जो होता है ये, ठीक है। और यही चीज़ हमारे बैक वाले पैनल में भी, इसको हम बोलते हैं क्रॉस बैक। तो इस वाले साइज़ को हमने नोट किया हुआ होता है जब भी हम कस्टमर का साइज़ ले रहे होते हैं। ये मैंने क्रॉस करके फ्रंट लिखा हुआ है, मुझे जो समझ आता है वैसे मैंने लिख दिया है। और बैक वाला मेजरमेंट होता है हमारा यहाँ पर, ठीक है। और जो ये शोल्डर का साइज़ है हमारा, ये वाला, ये शोल्डर का साइज़ मैंने लिया है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले मैं शोल्डर का साइज़ लगाऊंगा, क्योंकि नेक इसका 3 इंच है, तो डीप तो नेक है नहीं, तो ये ज़ीरो नेक के हिसाब से ही कटिंग होएगा। तो जब हम ज़ीरो नेक बना रहे हैं देखिए, तो इसमें 3 चीज़ें समझा देता हूँ, डीप और ज़ीरो नेक और बैन नेक। अगर आप ज़ीरो नेक बना रहे हो, यानी कि पीछे आपने गला बनाना है, कोई भी 3 इंच का हो या 4 इंच का हो, तो जो भी शोल्डर का साइज़ है आपका वही आपने रखना है, एग्जैक्ट वही साइज़ आपने रखना है, ठीक है। क्योंकि इसमें जाएगा हमारा मार्जिन। अब ये मार्जिन जाएगा तो 3 से 4 इंच का हमारा गला जब बनता है तो उतना हमारा मार्जिन हमें मिल जाता है, क्योंकि गला थोड़ा सा फैलता है। अगर बना रहे हो आप बैन वाला नेक, तो तीरा जैसे 15 है, तो यहाँ पर आपको आधा इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 16 कट करना पड़ेगा। 15 है तो 16 कट करना पड़ेगा, यहाँ पर आधा इंच मार्जिन हमें लेना पड़ेगा उसी के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि इसमें हमें फैलने का चांसेस नहीं होते बैन वाले नेक में। अगर आप बना रहे हो डीप, तो डीप के लिए मैं ऑलरेडी वीडियोस भी बनाई हुई है मैंने, बट इसमें भी सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। डीप का आगे चल के आप यहाँ पर आएगा, उसके बारे में आपको डीप का नेक का मैं बता दूंगा कैसे बनाना है उसको। तो अभी हम जो बना रहे हो वो पीछे से 3 इंच का नेक बना रहे हैं, तो इसके लिए शोल्डर हम रखेंगे 15 इंच, जितना हमारा लिखा हुआ है उतना ही हम शोल्डर रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मली ब्रॉड का निशान हम 3 इंच लगाते हैं, ठीक है, तो 3 इंच ही लगा लेंगे। उसके बाद कंधी आपने यहाँ से 1 इंच को डाउन करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आपने यहाँ से 7 इंच को लेना है इस तरीके से, ये निशान रखिएगा 7 इंच।
तो ये जो 7 इंच में ले रहा हूँ ये आपने 40 साइज तक लेना है। अगर किसी का साइज यहाँ पर 40 इंच आ रहा है बस्ट का साइज, तब तक आपने इसको 7 इंच तक लेना है। अगर 40 से ऊपर जा रहा है किसी का साइज यहाँ से, तो फिर आपने इसको 7.5 लेना है। ये सिंपल सा इसका मेथड है। इसमें आपने कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, कोई कैलकुलेशन, कोई बस्ट का फोर्थ पार्ट या बस्ट का छठा पार्ट रखने का ऐसे कोई फार्मूले नहीं लगाने आपने, और ना ही वो परफेक्ट बैठते हैं। अगर 10 पीस में आप वो फार्मूले लगाओगे तो आपके तकरीबन 6 में ठीक बैठेंगे, 4 में भी ख़राब हो जाएगी। तो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ एक प्रॉपर, उस तरीके से आपने लगाना है इस पर निशान, और फिटिंग में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जब पीस बनाओगे अगर इस तरीके से बनाते हो तो आपका पीस एकदम परफेक्टली बनेगा। ठीक है, तो ये क्योंकि 40 से कम साइज़ है तो हम 7 इंच पर ले रहे हैं, और ये निशान इस तरीके से लगा लेंगे। अभी देखिए ये जो मैंने आपको बताया था, देखिए ये वाला एरिया, ये वाला साइज़ जो है हमारा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये वाला साइज़ हम यहाँ पर ले लेंगे इस तरीके से। 13 इंच है, बिल्कुल आपने 13 इंच रखना। अभी आप सोच रहे हो कि ये निशान तो यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ क्यों नहीं ले रहे? तो देखिए यहाँ पर मैं रखूँगा, यहाँ पर अगर मैं 13 इंच रखूँगा तो मुझे प्लस मार्जिन देना पड़ेगा। इस करके हम 13 इंच यहाँ पर रखेंगे, तो हमें यहाँ पर मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद क्रॉस होकर मार्जिन हमारा 13 इंच का 13 इंच ही आ जाएगा। अभी मैं आपको शेप लगा के दिखाऊंगा जब आर्म होल की, तो ये खुद ब खुद निकल के आएगा। ठीक है, तो ये निशान आपने उठा लेना, आपने यूज़ करना है ये स्केल। ठीक है, ये वाला स्केल यूज़ करना है जो इस तरह की शेप में होता है। ये जो नोक है आपने इसको यहाँ पर मिलाना है, ये, और इसको यहाँ पर मिलाना है। देखिए इस तरीके से शेप देनी है, और इसको इन निशानों को कुछ इस तरीके से उठा लेना है। तो इसमें आपका क्या होगा, देखिए एक सूत ना आपका तीरा कम हो जाएगा फ्रंट वाला, जो कि होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें बैक जो हमने ये मार्जिन छोड़ा था पहले, तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। ये वाला जब भी ज़ीरो नेक बना रहे हो आप या बैन नेक बना रहे हो, हमें इतना एक्स्ट्रा बैक को रखना पड़ता है। और नॉर्मली प्रॉब्लम कस्टमर को क्या होती है, ज़्यादातर प्रॉब्लम में जो आती है वो उनको, उनका जो सूट है वो पीछे की साइड को भागता है, आगे वाला पल्ला, तो वो प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व कर देता है अगर आप देखोगे। ठीक है, तो जब हम इसको बैक वाले पैनल को फोल्ड करेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल बराबर आएगी। अभी मैं आपको कटिंग करते टाइम दिखाऊंगा, कटिंग करने के बाद, कि ये छोटा बड़ा जो होएगा ये कैसे बराबर आता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है। इसका जो हाफ होता है देखिए 3.5 का, वहाँ से आपने चौक को रखना है। ठीक है, बिल्कुल सीधा लेके जाना है। उसके बाद धीरे धीरे से आपने निशान को इस तरीके से लगा देना, बहुत अच्छी। और हमें किसी पैटर्न की भी ज़रूरत नहीं है, फ्रेंच कर्व वगैरह से भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने हाथ से प्रैक्टिस करनी है अपनी यहाँ पर निशान लगाने के लिए। तो ये प्रॉपर वही पैटर्न की शेप आती है जो कि रेडीमेड कुर्ती में, जो ब्रांडेड कुर्तीज़ होती है उनकी शेप रहती है। ठीक है, ये आ गया। अभी हम लेंगे यहाँ पर अपना बस्ट वाला साइज़, ये वाला साइज़ 19.5। तो यहाँ पर मैं 19.5 रख लूँगा पूरा, यही साइज़, क्योंकि ये लूज़ फिट कुर्ता है तो इसमें हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये वाली हमारी शेप आ गई निकल के। अभी देखिए ये जो हमने निशान लगाया था और ये जो निशान लगाया था यहाँ पर मैं रखूँगा इसी जगह पर। देखिए तो हमारा जो यहाँ पर साइज़ है 14.5 इंच है, तो यहाँ पर मैं देखिए ये रखूँगा 14.5 है, तो 7.25 इंच रखेंगे हम यहाँ पर ये। तो देखिए मैं इसमें कोई भी अपने दिमाग से नहीं चल रहा हूँ, जो भी मेज़रमेंट है वही लगा रहा हूँ। तो आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप इस तरीके से साइज़ लेके रखते हो। और यही जहाँ पर हमने पहले रखा था वहीं पर रखेंगे, और अब के हमने इस निशान से मिला देना है ये, और ये निशान इस तरीके से उठा लेंगे। ठीक है, और इसको भी हम इसी तरीके से वहीं से सेंटर से ही आपने चौक को स्टार्ट करना है, और धीरे धीरे से आपने इसको मिला देना है कुछ इस तरीके से। तो ये आ गई हमारी शेप आर्म होल की, फ्रंट और बैक जो लूज फिट होता है। अभी देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ सिंपल सी। देखिए जब आप डीप गला बना रहे हो, आपने क्या करना, जो भी आपका क्रॉस फ्रंट होएगा उस क्रॉस फ्रंट का निशान जो आप लगाओगे तो आपका तीरा निकल जाएगा, वही सेम निशान आपने यहाँ पर लगाना है। तो ये आपका डीप गले का निकल के आ जाएगा आपके हाथ में, तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। और ये डीप गले में हमेशा याद रहे ये चीज़ आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, तो इतना मैंने तीनों चीज़ों का थोड़ा थोड़ा कवर कर दिया है। तो ये हमारा पैटर्न हो गया। अभी इसमें जो ब्रॉड रखेगी गला वो रखेंगे हम 7 इंच, तो 7 इंच के लिए कुछ इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो जब भी गले का निशान देखो हम बनाते हैं, ऐसा नहीं हमने सीधा रखना है, तो ये चीज़ छोटी नहीं होनी चाहिए। ये चौड़ाई और ये चौड़ाई गले की बनाते टाइम बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। देखिए ये चीज़ आ रही है, ठीक है, तो ये इस तरीके से निशान आना चाहिए। तो ये चीज़ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए नीचे तक, तो इससे हमें गले की एक प्रॉपर शेप मिलती है। तो ये चीज़ आप तभी कर पाओगे अगर आप ब्रॉड रखोगे। 8 इंच ब्रॉड रखना या 7 इंच रखना। अगर इससे बड़ा साइज़ होता है, यानी कि 40 की साइज़ से भी ऊपर होता हमारा, फिर मैं इसमें 8 इंच ब्रॉड रखता है, जो कि नॉर्मल आता है फिट। डीप के हिसाब से हम रख सकते हैं, किसी का 7 इंच होता है, 8 इंच होता है, उसके हिसाब से कोई भी। ये बॉक्स बना रहा हूँ मैं नॉर्मल, इसमें हम कोई भी शेप दे सकते हैं, छोटा बड़ा किसी भी तरह का। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है शर्ट के लिए। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। कट करने के लिए सिंपल आपने दोनों पैनल को एक साथ कट करना है,
और जो हमारा लास्ट वाला निशान है ये वाला निशान को कट करना है। तो अगर कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ मुझे आप बता देना, कोशिश मैंने पूरा किया है इसमें सारी चीज़ें आपको बताऊँ। यहाँ पर मैं मिस कर रहा हूँ, हाँ एक चीज़ मुझे याद आया अभी, हमने इसका आर्मोल चेक नहीं किया कि आर्मोल का साइज़ क्या रहा है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। हमें नॉर्मली 17.5 इंच का साइज़ चाहिए आर्मोल का, तो वो हम एक बार ही चेक कर लेंगे। यहाँ पर पहले मैं इसका फ्रंट कट कर देता हूँ, तभी हमें पता लगेगा इसके आर्मोल के साइज़ का। तो देखिए यहाँ से हमारा आर्मोल का साइज आएगा, नापना आपने ऐसे है कुछ इस तरीके से, आपने इंची टेप को लेना है, ठीक है। यहाँ पर तो ये आ रहा है देखिए 0.25 इंच यहाँ पर, क्योंकि मार्जिन भी जाएगा इसमें, तो 0.25 से फिर से हम रखेंगे यहाँ पर। देखिए ये तो मैं वैसे ये डबल वाला नापता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बार बार निशान लगाने के बाद मुझे पता लग गया है कि हमारा आर्मोल पीछे वाला कितना आएगा। तो अगर ये 0.9 यानी कि ये अब आपका पूरा 17.5 आ रहा है, तो बिल्कुल हमारा निशान एग्जैक्ट 17.5 ही आएगा यहाँ पर भी। तो अगर मैं यहाँ से भी निकालता हूँ देखिए 0.9 इंच को, और उसके बाद यहाँ से चेक करता हूँ, तो वो हमारा साइज़ जितना हमें चाहिए उतना ही साइज़ आएगा। देखिए ये इतना मार्जिन हमारा इसमें चला जाएगा, इतना मार्जिन हमारा इसमें चला जाएगा। अगर आप देखोगे ये देखिए, मैं अगर ये कंधी को इस तरीके से ज्वाइन करता हूँ, देखिए ये वही चीज़ निकल कर आएगी जो कि हमें चाहिए। ये देखिए, तो ये छोटा बड़ा भी आपको समझ आ गया होगा जो हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो ये तो हो गई हमारी शर्ट की कटिंग। 1.5 इंच का मार्जिन रख के इसको हम कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये हमने कट लगा देने हैं जहाँ जहाँ पर अभी हमारे निशान हैं। तो हमें आर्मोल का हमें पता लग गया है कितना रखना है। उसके बाद हम क्या गए, स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव जो इसकी है वो थोड़ी जो है हमारी पफ वाली स्लीव्स है, जिसमें चूने पड़ी हुई है आगे की साइड में और इलास्टिक डला हुआ है, वो भी दिखाएंगे आपको कैसे निकालना होता है हमें। तो इसमें देखो 2 तरीके कर सकते हो आप, एक पैटर्न के थ्रू कट कर सकते हो स्लीव्स को, और दूसरा आप चाहे तो ऐसे भी कट कर सकते हो। तो मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा सिंपल से आसान करके। तो सबसे पहले देखिए मैं पैटर्न पर आपको बता देता हूँ किस तरीके से हमने पैटर्न पे निकालना है स्लीव्स को। तो जैसे कि देखिए ये हमारा पैटर्न है, इस पर हम सबसे पहले मार्किंग निकालेंगे ताकि स्लीव्स का पैटर्न आपको समझ आ जाए अच्छे से, इसलिए मैंने पैटर्न का यूज़ किया है। जो भी आपकी स्लीव्स की लेंथ है उसको सिंपली आपने उतना रख लेना है। तो हमारी जो स्लीव्स की लेंथ है वो है 18 इंच, तो 18.5 हम रखेंगे मार्जिन देकर इसमें, जो यहाँ पर हमारा मार्जिन जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें 1.5 इंच का हम मार्जिन रख लेंगे यहाँ पर, वो बाद में हम कट कर सकते हैं एक्स्ट्रा अगर है। तो देखिए जो भी ज़ीरो नेक होता है हमारा पैटर्न, उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ये जो हमारा हमने डाउन करना होता है, शेप देनी होती है आर्मोल में, उसका सिंपल सा है। तो अगर आपका डीप नेक है तो 3.5 से 4 इंच के करीब करीब लेना है आपने। अगर आपका डीप नेक नहीं है, आपका क्या है ज़ीरो नेक है, तो हमें कम से कम 4.5 या 4.25 इंच लेना पड़ता है, यानी कि 5 इंच से नीचे नीचे। 40 साइज़ जो हमारा 40 होएगा, 40 मतलब 4, अगर 40 साइज़ से ऊपर का साइज़ है तो हमने इससे ऊपर जाना है, और 40 साइज़ से नीचे का साइज़ है तो हमने इससे नीचे जाना है। सिंपल सा मैं और थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, वो कर ले साइलेंट। तो मैं थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए ये जो हमें डाउन करना होता है नॉर्मली, ये 4 से 3.5 से 5 इंच के बीच में डाउनिंग होती है नॉर्मली, जो डाउन होता है, ठीक है। तो जितना हमारा डीप नेक होएगा उतना ही ये चीज़ हमारी कम उतरेगी। इसके ऊपर मैंने इंस्टाग्राम पर भी वीडियो डाला था, जो कि बहुत वायरल हुई थी वीडियोज़, ठीक है। और जितना हमारा डीप कम होएगा, ज़ीरो नेक होगा, उतनी ये चीज़ हमारी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो 40 साइज़, जो भी 40 साइज़ से नीचे का साइज़ है उसमें आपने 4 इंच से नीचे नीचे ही रहना है, और जो भी 40 साइज़ से ऊपर का साइज़ है उसमें आपने 4 इंच से आगे जाना है। तो इसमें मेनली जो ध्यान रखना पड़ता है वो बैक नेक का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बैक नेक से ही हमारा तीरा जो कम और ज़्यादा होता है। तो सिंपल सा देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि ये हमारा बैक का नेक है, ठीक है। ये तो जब बैक नेक हम छोटा बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा जो शोल्डर है वो बड़ा कटता है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ भी छोटी कट कर दोगे तो ये जो स्लीव्स आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, तो ये शेप अच्छी नहीं होती है।
यहाँ पर हमें बहुत सारी वो चीज़ें देनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप, जबकि हमारी जो स्लीव्स है वो कुछ इस तरीके से आनी चाहिए, यानी कि ये वाली जो एरिया है हमारा कम आना चाहिए। तो ये कम तो तभी आएगा जब हम यहाँ से ज़्यादा शेप देंगे, देखिए ये ज़्यादा शेप देंगे तभी ये चीज़ कम आएगी। अगर हम इसको कम कट कर रहे हैं तो ये चीज़ हमारी ज़्यादा आएगी फिर, यानी कि हम अगर इस तरीके से कट कर रहे हैं, आप समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए इसमें हम ज़्यादा शेप दे रहे हैं, इस वाले एरिया में ज़्यादा शेप दे रहे हैं और इसमें हम कम कम शेप दे रहे हैं, तो ये चीज़ फूल जाती है और इसमें झोल भी पड़ने लगते हैं। तो उसके लिए मैंने सिंपल सा बताया है, तो तीरा जितना कम होता है उतनी ये चीज़ हमें छोटी करनी पड़ती है, और तीरा जितना बड़ा होएगा उतनी ये चीज़ हमें बड़ी करनी पड़ेगी। बस सिंपल सा इसका तरीका ये है। तो इसके लिए हमें क्या करना, हम जो इसको उतार रहे हैं वो 4 इंच पर उतार रहे हैं, तो 4 इंच काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि ज़ीरो नेक है बैक में। तो ये निशान हमने उठा लिया। उसके बाद हम जो भी हमारा साइज़ है तीरे का, सॉरी आर्मोल का, वो पूरा पूरा उतना का उतना ही रखेंगे हम, क्योंकि हम सीधा इंची टेप चेक कर रहे हैं। अगर हम गोलाई से चेक करेंगे तो ये हमें आधा इंच और एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि आधा इंच बाजू हमारी हमेशा आर्मोल से एक्स्ट्रा रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर नॉर्मली जो भी साइज़ है आपकी स्लीव्स का वो रख लेंगे हम, मोरी का जो साइज़ है हमारा, और ये वाली स्केल से हम इस तरीके से शेप देकर इसको निशान को उठा लेंगे। तो ये तो होती है हमारी सिंपल बेसिक कटिंग। अभी ये जो निशान उतारना आपने ये किस तरीके से लगाना, देखिए चाहे तो आप ऐसे लगा सकते हो, जो कि मुझे पसंद नहीं है तरीका बिल्कुल भी। उसके लिए मैं सिंपल सा बताता हूँ, आपने 1.5 इंच यहाँ से जाना, 1.5 इंच यहाँ से चौक को रखना आपने, जहाँ पर ये निशान है हमारा 1.5 इंच, वहीं से शुरू कर देना उतारना, देखिए ये। और यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना आपने कुछ इस तरीके से ये, और यहाँ से इस तरीके से आपने शेप को लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बैक का। फ्रंट के लिए क्या करना आपने, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाना है और आधा इंच का फ़र्क रखना है इसमें, इस तरीके से ये, और यहाँ पर वापस आके मिला देना। तो ये तरीका होता है स्लीव्स को कट करने का। तो इसके और बहुत सारे तरीके, चाहे आप ऐसे कट कर सकते हो, इसकी मदद से भी कट कर सकते हो, वही चीज़ आती है जो मैंने आपको बताया। सिंपल 1.5 इंच का निशान यहाँ लगाओ, 1.5 इंच का यहाँ लगाओ, और इससे उठा के इसको हल्की सी शेप देके इससे मिला दो। तो ये मैं पैटर्न पर नॉर्मली आपको कट करके इसलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पैटर्न निकाल के दिखाना है, कैसे निकालते हैं हम पैटर्न। क्योंकि उसकी स्लीव तो हमारी है पफ वाली, तो पफ वाली का सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ, देखिए। तो हम सबसे पहले इस बाजू का एल्बो जितना होगा, यानी कि हाफ जहाँ पर भी होगी वहाँ रख लेंगे। जैसे कि 18 हाफ है इसका, तो 18 पर ये एक निशान लगा लेंगे। तो अगर इस तरह की आप बाजू कट कर रहे हो पफ वाली किसी भी तरह की जिसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसके लिए ये तरीका है, ठीक है। सिंपल आपने कुछ नहीं करना, बस इस तरीके से आपने निशान लगा देना उसके हाफ में, इस तरीके से ये, ठीक है। और इसको कर लेंगे हम कट। तो ये आपका स्लीव्स निकल जाएगी पफ वाली, यानी कि जो आगे से फुली फुली स्लीव्स होती है हमारी, उस तरीके की स्लीव्स निकल जाएगी आपकी ये चीज़। अभी इसको हम सेट कर सकते हैं इस पर, देखिए तो देखिए हमें अलग से वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को हम सेट कर सकते हैं यहाँ पर। ये पैनल को कुछ इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी कट गए तो हमें प्रॉपर एक शेप मिल जाएगी इससे। अभी इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो आप। तो हमारी जो स्लीव्स है वैसे नॉर्मली इसमें निकलेगी नहीं है, क्योंकि हमें जो हमारी स्लीव चाहिए पफ वाली है आगे से। बट ये कि हम इसमें इतनी ही निकालेंगे, हमने ज़्यादा खुली नहीं करनी, क्योंकि 17-16 इंच मोरी हमारी यहाँ पर रेडी हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम निकाल लेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे कोई भी पैटर्न हो इतना ज़्यादा भी आप निकाल सकते हो इस तरीके से करके ये, ठीक है। इसको ऐसे भी सेट किया जा सकता है। तो ये तो मैंने आपको नॉर्मली सिंपल तरीका बताया है कैसे इसको हमने कट करना है, या कैसे किसी इसका हम पैटर्न को निकालते हैं। तो अभी मैं प्रॉपर आपको बाजू कट करके दिखा देता हूँ। तो एक तरीका तो हमारा हो गया वो, और दूसरा तरीका जो हम नॉर्मली मैं कट करता हूँ वो आपको बता देता हूँ। तो 4 इंच पर हमने इसको रखा है। उसके बाद हमारी लेंथ आएगी स्लीव्स की, और आधा इंच इसमें मैंने एक्स्ट्रा रख दिया है मार्जिन के लिए, प्लस इलास्टिक के लिए हम जो फोल्ड करेंगे उसके लिए रख दिया मैंने मार्जिन यहाँ पर। ये वाली चीज़ मैं कंप्लीट लूँगा फुल साइज़ जो भी है हमारा, ठीक है। इसका हाफ करेंगे यहाँ पर 9 इंच,
ये अभी मैं क्या है यहाँ पर देखिए, मैं जो कटिंग करता हूँ मैं बहुत सिंपल कोशिश करता हूँ बनाने की चीज़ को। ये मैं सबसे पहले नॉर्मल जो कटिंग है मेरी, उसका निशान उठा लेता हूँ मैं कुछ इस तरीके से। देखिए ये लगाया तो मुझे ये निशान उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरा हाथ सेट हो चुका है यहाँ पर। इसी चीज़ के लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको अपने हाथ पर सेट करो पैटर्न को, चाहे आर्मोल की शेप देनी हो आपने और चाहे इसकी शेप देनी हो। ठीक है, ये हमारी शेप आ जाएगी कुछ इस तरीके से। ये हमारी शेप आ गई और ये हमने मोरी का साइज रख लिया। उसके बाद ये निशान हम उठा लेंगे इस तरीके से। देखिए ये हमें साइज मिल गया एक। अभी यहाँ से हम क्या करना, यहाँ से सिंपल इस तरीके से हम इसको आगे वाला एरिया लूज कर दे, वही चीज़ निकल कर आएगी इसमें भी जो हमें चाहिए थी पैटर्न से हमने बनाई है। ये देखिए, और इसको हम कट कर लेंगे सिंपल। तो ये वाली चीज़ देखिए, इसमें चुने पड़ेगी हमारी यहाँ पर, क्योंकि इलास्टिक इलास्टिक डलेगी तो यहाँ पर हमारी पफ बन जाएगा ये। तो ये उतना ज़्यादा पफ नहीं है, बट ये कि पफ इसमें बन जाएगा। आप और भी ज़्यादा करना चाहते हो पफ तो इसको और बड़ा कर सकते हो। तो ये तरीका यही होगा सिंपल इसको कट करने का। यहाँ पर हमने कट लगा देने हैं और इसको हमने कट कर लेना है कुछ इस तरीके से, जो कि हमने निशान उठाया हुआ है। तो ये चीज़ हमारी कुछ इस तरीके से हो जाएगी कट। ये देखिए, ये फ्रंट वाला पैनल हो जाएगा, ये बैक वाला हमारा। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी शर्ट की कटिंग कंप्लीट। इस शर्ट में आपको किसी भी तरह का डाउट हो या कुछ हो तो वो आप मुझे पूछ सकते हो। किस तरीके से कहीं भी किसी भी तरह का किसी भी कोई भी चीज़ में डाउट आपको आ रहा हो तो वो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कि हमें ये डाउट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।